नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार सतीश जी। नमस्कार। अरे हम कई एक महीना से आपसे परेशान थे, 2-3 प्रश्न था जिसकी वजह से जो है बेचैन थे, इसलिए आपसे बात करना चाह रहे थे। आपके फोन लगातार आ रहे, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता थी इसलिए हम जी रिसीव नहीं कर पा जी रहे थे। सर। जी जी। मामला सर ये था, जैसे आपने ये, चूंकि मैं बिहार में इसमें था आवाज कट रही है क्या? वहाँ बुलाया तो, आवाज लेकिन कट जो है रही है। ज्वाइनिंग जो है सबको नहीं दिया गया है। आवाज कट रही है क्या? एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है सर? जैसे बिहार में सर जो काउंसलिंग में जो है, उन्हें कट ऑफ कुछ निर्धारित नहीं की, जितने एप्लीकेंट थे सबको बुलाई काउंसलिंग में, लेकिन ज्वाइनिंग सबको दिया गया। लेकिन क्या? लेकिन ज्वाइनिंग जो है नियुक्ति सबको नहीं दिया गया है। तो भाई अभी तो 1.25 लाख पर वहाँ हो रहा है ना? जी जी जी। और बिहार में है कितने? 2,75,000। हाँ 2 लाख। अभी तो वो आधा भी नहीं कर रहे हैं। और ये नया कुछ अभी नहीं शुरुआत किया उन्होंने। वो 2 जी साल जी। हाँ, पहले लेकिन जो बहुत भर्ती आई पुराना थी, है। जो मुद्दे पुराने वाले हैं, अभी उसी पर हो रहा है। जी जी जी। तो हम अच्छा। तो बार बार कहते हैं कि कोई भी चीज एक बार में जी एक साथ कर पाना संभव नहीं जी है, जी पार्ट पार्ट में जी ही होगा। आप 69,000 उदाहरण ले लीजिए, शिक्षा में समाजों उदाहरण ले जी लीजिए, क्योंकि जी बजट भी देखना है ना। तो जी और एक तो आप जानते हैं बिहार की कंडीशन ऐसे ही रहती है, आर्थिक रूप से कमजोर, जी। पिछड़ा अच्छा हुआ सर जैसे, राज्य है। जी 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 जी। अच्छा नहीं सही, जैसे ये था कि अपने यहाँ हमारी आपकी बात हुई थी, तो जुलाई में तो ये जो है शिक्षा नीति अपने यहाँ यूपी में अभी लागू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है? बिना नई शिक्षा नीति लागू हुए ही सारी घोषणाएं हो रही हैं। आप आंगनबाड़ी का देख रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। जी जी बजट जारी हुआ, उसका प्री किट दिए जा रहे हैं। और जी कोई चीज केंद्र सरकार जब लेकर आती है, केंद्र सरकार ने जी जी दूसरा कर दिया, वो ऑटोमेटिक पर लागू हो गया। उदाहरण स्वरूप ले लीजिए टीईटी मतलब वाला। पहले सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी, उसके बाद जो है शिक्षा नीति लागू की जाएगी। हाँ, आंगनबाड़ी वाला जो चल रहा है, अभी तक स्कूल भी बंद थे, अब स्कूल देखिए खुलना शुरू हुए हैं। आज अखबार में आप पढ़े होंगे न्यूज। जी। तो अब स्कूल खुल रहे अच्छा सर हैं। जी, जैसे जी इसी सर जी और पूछना था, जैसे मान लीजिए ये जो नियुक्ति का बेस, जैसे आपने बताया कि टीईटी की में प्लस जो इंटरव्यू, आवाज कट रही क्या? आपने बताया कि नियुक्ति का जो बेस होगा, चयन का माध्यम होगा, वो जो है टीईटी की में टीईटी प्लस जो है आपके साक्षात्कार। हाँ, जो टीईटी के नंबर हैं और जी इंटरव्यू डेमो के जो नंबर होंगे, उसी जी जी के बेसिस पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो टीईटी के नंबर जो हैं वो 150 नंबर का टीईटी होता है। हम्म जी। और हम्म। साक्षात्कार की जो अभी जानकारी हासिल हो रही है, वो कि 100 नंबर का होगा। जी जी अब जी। सपोज कीजिए कि किसी को साक्षात्कार में 90 नंबर मिल जाए 100 में, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और किसी को जो है सपोज दैट 50 नंबर मिल गया। जी जी जी। तो 100 नंबर में जो है एक को 90, एक को 50 अगर मिला तो 40 नंबर का डिफरेंस हो गया। हाँ ठीक हाँ, है। हो ही गया। और वही बंदा अगर टीटी में 110 लाया है, जो उसको जी जी मिला 50 नंबर, तो टोटल मिला के उसको होंगे 160। जी जी और कोई जी बंदा जो है टीटी में 90 नंबर लाया है और उसको मिल गया वहां से भी 90, तो उसके हो जी गए जी। 180, यानी 30 अच्छा, नंबर ऊपर चला गया। इधर चला गया। तो इंटरव्यू डेमो जो तो जी है मायने रखेगा, जी मेरिट में जी जी ऊपर जी नीचे बहुत ज्यादा डिफरेंस ला देगा। डिफरेंस ला देगा। हाँ। तो क्योंकि पुनीत जी जैसे कि एक वक्त ये था। ये होता जी है, ये ध्यान दीजिए कि टीटी के नंबर में जी अब कोई आप कम बेसी कर नहीं सकते, उसमें सुधार कर नहीं सकते। जी जी, नहीं नहीं हाथ में क्या है? तो इंटरव्यू डेमो है। जी जी। तो सर जैसे इंटरव्यू और डेमो जो है, तो ये तो भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे देगा। मान लीजिए कि अधिकारी मान के सेटिंग कर लिया, भाई कौन उसको क्या इंटरव्यू में ज्यादा करेगा? मार्क्स मिल गए। कौन क्या करेगा वो तो भाई वक्त बताएगा। वैसे आप देख रहे हैं काफी जो है कड़ाई चल रही है, ठीक है। जी जी हाँ। जी जी। तो और वैसे भी जानते हैं अच्छा। कि तरह तरह के लोग हैं, अब किस पर कितना कहाँ कहाँ कंट्रोल किया जाएगा। हाँ हाँ, वो तो बात मतलब तो हमें ये मान चलिए कि हमें तो डिस्कशन पे चलना है। हमें तो उन चीजों पर नहीं ध्यान देना है ना। हमें ध्यान देना है कि हमारे जो है इंटरव्यू डेमो में नंबर कैसे अधिक आ जाए। नंबर कैसे हों। हम्म अच्छा तो सर जैसे ये बताइए कि जैसे आचार संहिता, मान लीजिए कि 5-6 महीने में अपने यहाँ आचार संहिता लग जाएगी, हम्म और क्योंकि ये प्रकरण जैसे अगर स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए विज्ञापन निकालना, फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू की जो है डेट घोषित करना, तो ये सब मतलब सिलेक्शन, जैसे सिलेक्शन नियुक्ति करने के बाद जो परीक्षा के दौरान जो है आपका
इंटरव्यू होगा कि जो है इंटरव्यू डेमो करके ही फाइनल उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे, तो लंबा प्रकरण होगा। ये सारी चीजें जब नोटिफिकेशन जारी होगा 100% तभी क्लियर होगा। अभी वैसे जो है कोशिश किया जा रहा है और जानकारी हासिल करने का, जैसे जैसे जानकारी हासिल होती जाएगी शेयर करते जाएंगे। ठीक है। और ये मांग चलिए कि 4,80,000 पद हैं यूपी में, जिसमें 2,17,000 का अभी तक डेटा आया है सामने कि इसको भरने का तत्काल जो है प्रस्ताव है। तो 2,17,000 अब ये जो है वो एक बार में भर देंगे या 69,000 भर्ती की तरह 2-3 पार्ट करेंगे, शिक्षा में समायोजन के 2-3 पार्ट करेंगे, वो तो जब होगा तब पता चलेगा। तो इसलिए तो कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था कि भाई शिक्षा में समायोजन हुआ था, पहला हुआ, दूसरा चरण 1 साल बाद हुआ, 69,000 भर्ती हुआ, उसमें भी कई पार्ट हुए। तो जो पहले चरण में आ जाएगा वो हमेशा लाभ में रहेगा। उसको जो है दूसरे चरण में अगर कोई हो रहा, मान लीजिए 2 महीने बाद भी अगर किसी का हुआ, पहले चरण वाले के बाद दूसरा चरण 2 महीना लटक गया, तो 2 महीने 2 महीने की सैलरी गई 80,000 रुपये लगभग। उसके बाद यहाँ आप जानते हैं एक दिन जोड़ा जाता है सीनियर जूनियर। तो एक दिन तो वो सीनियर जूनियर का भी जो है नुकसान पूरी लाइफ रहेगा। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम पहले ही शिफ्ट में हो जाएं और जो है हमें पीछे ना हम रह पाए। तो कुल मिलाकर के फोकस करना होगा इंटरव्यू डेमो पर। टीईटी में तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे 11 से मान लीजिए 17 तक जो स्टार्ट किया जाता है, तो इस चरण में मान लीजिए 2,17,000 ऐसे पद हैं, अगर एक साथ मान लीजिए भरते हैं तब तो लमसम हो जाएगा। और अगर उसको टुकड़ों में बांटा जाता है, मान लेते हैं दो पार्ट, मान लीजिए 2 पार्ट बांट देते हैं। पहले पार्ट में 1 लाख, दूसरे पार्ट में 2-2.25 लाख करते हैं, या पहले पार्ट में 1-1.25 लाख 1.5 लाख जो भी, और बाद में दूसरा पार्ट करते हैं, या मान लेते हैं 3 या 4 पार्ट बढ़ता है। नहीं, जैसे मान लीजिए 2 पार्ट ही हुआ, तो जैसे आवेदन करते वक्त भी क्या बाउंड लगाएंगे कि नहीं, मतलब कि जो 20 तक या 21 तक जितने क्वालिफाई हैं वो सब आवेदन करेंगे, टीईटी पास जितने लड़के हैं सब करेंगे? आवेदन तो 17 तक आवेदन करेंगे? आवेदन तो सारे एक साथ ही लिए जाएंगे। 69,000 भर्ती आप देखिए, सारे आवेदन सबके साथ लिए गए थे ना, लेकिन पार्ट हुआ। शिक्षा मित्रों का भी जो हुआ था उसमें जो ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे, तो उन लोगों ने साथ ही भरे थे, लेकिन ट्रेनिंग आगे पीछे हुई, आगे पीछे ज्वाइन कराया गया। तो देखिए कुछ चीजों पर अपना जोर नहीं है, उस पर हम ध्यान देकर क्या करेंगे। आवेदन तो एक साथ होगा। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? इंटरव्यू डेमो पर, क्योंकि हमारा पूरा जो है कंट्रोल उसी पर रहेगा। हम उसी में जितना अच्छा कर जाएंगे, अब जैसे भी अपनी जिसको भी जो तैयारी करनी है करता रहेगा, तो वो हमेशा फायदे में रहेगा। वो तो बात सही। तो कुल मिलाकर के अभी 5-6 महीने हैं, और गवर्नमेंट को आप जानते हैं, अभी देख रहे हैं आप सीटीईटी ऑनलाइन करा दिया गया, अब आगे से ऑनलाइन होगा। तो वो ऐसा सिस्टम लाते हैं कि काम को आसान किया जाए। बड़े पैमाने में कोई चीज करना है तो कैसे वो इजी हो जाए। तो अब देखिए सीटीईटी लाखों लोग भरते हैं, कई लाख लोग भरते हैं, उसको ऑनलाइन उन्होंने करा दिया। अब आसान हो गया आगे से एग्जाम जो भी होगा उनके लिए। तो चीजों को आसान करते हैं, क्योंकि जो चुनावी समीकरण भी है उसका वेटेज भी लेना चाहेंगे ये। तो ये बताइए। अच्छा, तो जैसे ये बताइए 11 से 17 वाले में सर, एक मिनट नियुक्ति लेने में, जैसे मान लीजिए 11 से 17 तक ये भर्ती करेंगे, टीईटी 2011 या सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की कोई भूमिका होगी या कोई भूमिका उसकी नहीं होगी? अब सुप्रीम कोर्ट ही तो सब कुछ करा रही है। आपने ऑर्डर आज तक नहीं पढ़ा है, हम गारंटी से कह रहे हैं। हाँ, नहीं पूरी तो इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारे ऑर्डर फिर से शेयर किए, इसीलिए कंफ्यूजन रहता है ना। आप उसको पढ़ेंगे जब 19 पॉइंट है, 19 पॉइंट में इतने अच्छे से हर चीज डिस्क्राइब किया गया है कि क्या कैसे होना है, और सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ही करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही चल रहा है। यही कारण है कि देखिए 24 फरवरी गए कोर्ट खारिज, 12/091 कोर्ट गए उनका खारिज, न्यू ऐड वाले गए खारिज। हम तो हमेशा शुरू 25 जुलाई से 2017 जब से ऑर्डर है तब से हम बता रहे हैं कि कोई भी कोर्ट जाएगा, कोर्ट अब कुछ नहीं सुनोगे, क्योंकि उन्हें जो देना था, जो करना था, उन्होंने 25 जुलाई 2017 को दे दिया है। सब कुछ स्पष्ट उसमें लिख दिया है। उसी में लिखा हुआ है कि न्यू ऐड पर जो है भर्ती नहीं हो सकती है। अगर भर्ती होने लायक होती तो कोर्ट स्पष्ट लिखती कि इस पर भर्ती कीजिए। वो तो नहीं, तो वो तो नहीं हो सकती है। वो सभी लोग जानते हैं कि मूल विज्ञापन 2011 वाला था। 2012 विज्ञापन तो असंवैधानिक था ही नहीं। वो तो कोर्ट में बस उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कह दिया कि अलग है। जी। और चूंकि 90 करोड़ जो थे वो हुआ है गबन, इसलिए गवर्नमेंट फॉर्म भरवा करके अभी तक पेमेंट नहीं की है। अभी आने वाले फ्यूचर में आप देखिएगा ना कि 200 करोड़ पर जब इन पर कार्रवाई होगी तब खुलासा होगा। अभी तो गवर्नमेंट जो नेगेटिव चीजों पर ना ध्यान के आगे बढ़ने में लगी हुई है।
जी जी। अच्छा, शिक्षा मित्र वाला मैटर लमसम कब तक मतलब ये फाइनल हो गई आपने प्रथम कब तक स्टार्ट हो सकता है ये, क्योंकि आचार संहिता भी मान ली, इलेक्शन भी, सब कुछ जो मान ली सारी चीजें पड़ी हैं। शिक्षा मित्र मुद्दा जो है बहुत बड़ा नहीं है, उसमें 1-2 में वो पढ़ा ही रहे हैं और 1-2 में ही उनको परमानेंट करना है और वहीं रहना है उनको, ठीक है। अच्छा, प्री प्राइमरी भी नहीं बता अपने यहाँ भी? तो प्री प्राइमरी 1-2 भी तो है उनका होना प्री प्राइमरी में, वो प्राइमरी में था पहले, अब प्री प्राइमरी में तो स्कूल भी वही है, क्लास जी भी जी वही है, जगह भी वही है, सब कुछ वही है। तो उनके लिए सिर्फ एक लेटर जारी करना है, वेबसाइट पर जो है वो फॉर्मेट जारी कर देंगे, वो लोग डाउनलोड करके बीएसए के पास पहुंच जाएंगे, बीएसए को रिसीव करा लेंगे, रिसीविंग ले लेंगे बस। अब उसका विभागीय काम है ना कि उनका नया सैलरी क्या होगा, किस डेट से वो उस पर साइन हो रहा है, ज्वाइन कर रहे हैं, वो तो सब विभागीय काम है, उनको तो कहीं जाना नहीं है, उनकी कोई काउंसलिंग होनी नहीं है, कुछ ऐसा होना नहीं है। और अभी कुछ दिन अच्छा, अपने लोगों का लमसम कब तक शुरू होने का उम्मीद है? क्या अपने लोगों की लमसम कब तक यहाँ शुरू होने की उम्मीद है? देखिए, एक अनुमानित समय ही हम बताते हैं, एग्जैक्टली डेट तो ऑर्डर जारी होगा तभी क्लियर होगा। तो अनुमानित समय आप जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद चल रहा था, तो विभागीय काम जो होना था वो तो अंदर अंदर हो ही रहा था। कुल मिलाकर शिक्षा मित्रों के होने का इंतजार कीजिए, जब शिक्षा मित्र होगा उसी के बाद होगा, और मान के लिए कि शिक्षा मित्रों का महीने 2 महीने के अंदर होना है। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, दोनों ही काम बहुत आसान है गवर्नमेंट के लिए इस समय में, वर्तमान समय में, क्योंकि सारा सिस्टम उन्होंने बना रखा है, क्या होना है कैसे होना है। इंटरव्यू डेमो भी बहुत ज्यादा नहीं, हर जिले में उन्होंने अपना बनाया होगा कि कहाँ कैसे होगा, कितने दिन में करा लेना है, कैसे कराना है। हाँ, ये चीजें क्योंकि वर्तमान घटनाक्रम जो राजनीतिक समीकरण जैसा बन रहा है कि अन्य पार्टियां भी जो है इसका जो है बेटे लेना चाहेंगी, बार बार शिक्षा मित्र के लिए चोटी चोर बोल ही रहा है, या जो बीजेपी भी जो है चाहेगी कि चुनावी लाभ इसका मिले। तो आपने कहा टोटी चोर बोल रहा, कहाँ बोले उन्होंने? कोई उनके जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर या कहीं पर या ट्विटर पर कहीं दिखाइए, जो भी चल रहा है मीडिया पर जैसे चीजें हैं ना कि मीडिया पर हमारे आप जैसे कोई लोग हैं या उनके आईटी सेल वाले हैं जो कि सिर्फ जो पोस्टर बना बना के शेयर कर रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। जी जी जी। तो भाई आप सीधी सी बात जानिए कि आप भी जानते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया इंसान है, इतना भी मूर्ख नहीं, वो हर चीज सोच समझ। उन्होंने जो है शिक्षा में समायोजन किया था, उन्हें भी अच्छे से पता था हम इलीगल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किया। जी। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता था कि इनके साथ आगे चल के क्या होगा, उनको तो बस अपना वोट बैंक दिख रहा था। तो कुल मिलाकर के अभी वो जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्र मैटर खारिज हो चुका है, खत्म हो चुका है, प्राइमरी में अब नियुक्ति दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी में दे सकते हैं तो वो किस हिसाब से या किस रीजन से या किस मैटर, मतलब क्या ऐसा रीजन दिखा के करेंगे, कैसे वो बोल देंगे कि हम शिक्षा मित्रों का फिर से करेंगे? तो वो ऑफिशियली कहीं नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑफिशियली हो ही नहीं सकता है। हाँ, भाषण में बोलना हो बोल दें, लॉलीपॉप देना हो दे दें, वो अलग मैटर है। हम आप जब समझ रहे हैं कि प्राइमरी में शिक्षा मित्र आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी के लिए टीटी अनिवार्य है और सारे शिक्षा में टीटी पास नहीं है, तो बिना टीटी वालों को चला ही नहीं सकते। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब हो चुका है, वो बाहर किए जा चुके हैं, और कोर्ट ऑर्डर के हुए जो है 4 साल होगा, उसमें जो जो चीजें कही गई वो सारी चीजें कंप्लीट भी कर दी गई हैं। तो अब किस बेस पर वो उनको मालूम होगी, उनसे हमारी आपकी क्या मतलब, मेन हम लोगों का है कि जो लक्ष्य हो, ठीक है, जो भी बेस हो, आदमी तैयारी करके थोड़ा सा जो है अच्छे मार्क्स निकाल करके किसी तरह लक्ष्य जाने का मेन लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा में क्या करें उनकी हम हमेशा कहते हैं बहुत दूर तक की नजर रखिए, सारी जानकारी रखिए, कदम धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, एक एक जो सामने आ रहा है उसकी तरफ बढ़ते रहिए। तो अभी सामने है इंटरव्यू डेमो फोकस करना, तो इंटरव्यू डेमो के लिए अभी तो हम संपर्क में हैं बराबर। उसके लिए तो टीचिंग स्किल आपको होना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति जो है बीएड करके आया है, या जैसे भी किया है, और प्राइवेट में भी लगभग सभी लोगों ने पढ़ाया ही होगा, तो स्किल तो सब में है ही। बस ये है कि वहाँ पर जब होता है तो लोग नर्वस हो जाते हैं। कोई कितना विद्यालय चला रहे थे, हाँ, कोई कितना भी बड़ा कुछ भी हो, लेकिन जब वो पता होता है कि हमारा जो है परीक्षण किया जा रहा है, टेस्ट होने वाला है, हाँ, तो वो नर्वस हो ही जाता है। तो अब उसके कारण वहाँ पर आता हुआ चीज भी जो है इंसान नहीं बता पाता है। तो इंटरव्यू में जो है क्या होगा, कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, कहाँ से कितना जो है तैयार करना है, कहाँ तक पूछा जा सकता है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन और कैसे क्या होगा, अभी संपर्क में है बराबर, जानकारी हासिल की जा रही है, बाकी आगे शेयर करेंगे, बताएंगे सब कुछ जैसे जैसे मालूम है। ये मान चला जाए कि सितंबर अक्टूबर तक कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? हाँ, ये मान करके लगभग शुरू क्या हो जाएगी, शुरू भी हो गया, खत्म भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। अभी देखिए कल जो है 2 अगस्त को
वो बीटीसी जी वाले धरना वरना दे रहे थे। हाँ हाँ हम हाँ जबकि बार बार कहते हैं कि सर कोई भी जी सरकार आ जाए, चाहे मायावती जी की सरकार आ जाए, चाहे अखिलेश जी की सरकार आ जाए, चाहे वर्तमान सरकार, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे आम आदमी आ जाए, जी 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 भर्तियां हैं, इस पर जी जी आप कोई दबाव नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, ये सही बात। गवर्नमेंट की नीतियां होती हैं, उसके अनुसार चलते हैं। आपके जेब में 100 रुपए हाँ है, आप बाजार जाएंगे क्या? आप जो है 2-4 लाख रुपए का सामान खरीद लाएंगे क्या? नहीं ना, वो आपको तो तो देखना पड़ेगा, हमारे जेब में तो 100 ही रुपए है, तो हम कहाँ से अपने जाएंगे फोर कितना है। व्हीलर खरीद लाएंगे? भाई अगर जी फोर जी व्हीलर खरीदने जा रहे हैं तो हम तो ये सोच के चलेंगे ना कि अगर 12 लाख की गाड़ी हम खरीदने जा रहे हैं तो 5 लाख रुपए लेके चलें, बाकी हम फाइनेंस करवा लेंगे, कम से कम लेकिन 5 लाख जी लेके जी चलना जी पड़ेगा। अब हम जेब में सही सौ बात। रुपया रखे हैं, जा रहे हैं फोर व्हीलर खरीदने, नहीं तो तो नहीं हो पाएगा। ऐसा तो नहीं समझा ना। तो ऐसे ही राज्यों की भी होती हैं। जैसे बिहार राज्य में था कि लड़के गए थे समानता का अधिकार के तहत जो है समान कार्य जी जी समान वेतन, तो जी उनके जी मांग जायज थी। आज भी वहाँ चाहे कोई परमानेंट हो या कोई भी पद हो, मानदेय मिलता है। हाँ, अरे कई कई कैटेगरी है सब। हाँ, तो अब वहाँ पर वहाँ जब 3-4 कैटेगरियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट जब गया मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई, वो उनकी बात से एग्री तो हो गए, लेकिन उन्होंने जब जी जी जजमेंट किया तो उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी अभी नहीं है कि जो है जी इनको जो है इस तरह की चीजें करने को कहा जाए, अतः इस पर जो है जी कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जा सकती वर्तमान में। जी जी तो भाई कोर्ट है, वो भी जान लीजिए कि कौन सा राज्य कैसा है और कितने लोगों को, पॉपुलेशन को देख कर चलना है, तो उसी हिसाब से सही कोर्ट बात। अपना जजमेंट देती है। वो जी जी कुल मिला के हर राज्य के अपने अपने कंडीशन है, जहाँ जो कंडीशन उसके अनुसार जजमेंट हो रहे हैं। अब नई शिक्षा जी नीति आ जी गई है तो पूरे भारत में एक समानता लाई जा रही है। आने वाले समय में आप देखिए ना, संविदा खत्म हो रहा है और ये मानदेय वगैरह सिस्टम खत्म किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जी बाद में जो है गवर्नमेंट दे देगी जी उनको भी जी ग्रेड पे, बिहार में भी, जी अन्य राज्यों में भी ग्रेड पे मिलने लगेगा। जी। चलिए और बताइए। बस यही सब जो कुछ क्वेश्चन थे, यही जानकारी लेनी थी।